अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो ब्रायोफाइट्स के बारे में है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स की जनरल जो करैक्टरिस्टिक्स थे उस पर बात की थी, ब्रायोफाइट्स के सब डिविजन्स के बारे में बात की थी, जिसमें कि 3 सब डिविजन्स आती थी, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मोसिस। ओके, सो आज हम बात करेंगे लिवरवर्ट्स यानी कि हेप्टिकोप्सिडा के बारे में। ओके, अगर हम ब्रायोफाइट की स्टूडेंट बात करें तो ब्रायोफाइट ऐसा प्लांट था जो कि एम्फीबियंस था, यानी कि ऐसे माहौल में या ऐसे इन्वायरमेंट में रहता था जहाँ पे वाटर मौजूद होता था। ओके, और उसको अपनी लाइफ गुजारने के लिए वाटर की भी ज़रूरत थी, एज वेल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत थी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये एम्फीबियन प्लांट है। ओके, तो अगर आपने ब्रायोफाइट्स का लेक्चर जो है वो देखा हुआ है तो आपको ये लेक्चर भी इजीली समझ आ रहा है, क्योंकि इसकी बातें भी उससे मिलती जुलती हैं। ओके, क्योंकि उसी का ही मेंबर है। सो अगर हम लिवरवर्ट्स की बात करें स्टूडेंट्स, यानी कि हेप्टिकोप्सिडा, तो हेप्टिकोप्सिडा जो है उसकी 900 नॉन स्पीशीज़ अब तक जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। ओके, 900 इसकी स्पीशीज जो है वो मौजूद है। एंड लिवरवर्ट्स इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनमें ये सिंपलेस्ट प्लांट है। ओके, और एक ब्रायोफाइट्स की बात आपने जो याद रखनी है वो क्या है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल प्लांट होते हैं, यानी कि उनमें रूट, स्टेम और लीव मौजूद नहीं होते, ना ही उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। ये बात आप लोगों ने ब्रायोफाइट के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है कि ग्रो ऑन वेट एंड शेडी प्लेसेस। जैसा कि ब्रायोफाइट से लिवरवर्ट से सेम एज इट इज़ कि ऐसी प्लेस पे ग्रो करता है जो कि शेडी प्लेसेस होती हैं और मॉइस्ट होती हैं या वेट होती हैं। दे लिव नियर वाटर, और ये भी वाटर के करीब रहना पसंद करता है, ताकि अगर कोई कंडीशंस ऐसी आती है जब वाटर की कमी हो जाती है तो इसकी जो जनरेशन है वो ड्राई ना हो जाए। ठीक है, अपने आप को ड्राइनेस से बचाने के लिए वहाँ पे ग्रो करना पसंद करता है जहाँ पे वाटर की मौजूदगी है। ओके, अगर हम स्टूडेंट्स प्लांट बॉडी की बात करें तो इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो ज़्यादा जो हमें नज़र आती है वो गमीटोफाइट होती है। ओके, आपको पता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें 2 प्लांट बॉडीज होती हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, और जो ज़्यादातर जनरेशन हमें नज़र आ रही होती है वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइट होती है। एंड अब गैमेटोफाइट कैसी होती है? इसके थैलॉइड, फ्लैट और रिबन लाइक स्ट्रक्चर इसका मौजूद है, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम पे नज़र आ रहा है। ओके, डायग्राम मैंने यहाँ पे एक मार्केंशिया प्लांट की बनाई है, या मार्केंशिया ब्रायोफाइट जो है उसकी मैंने यहाँ पे ड्रा की है। इसकी बॉडी जो है थैलस नुमा है, यानी कि फैली हुई। ओके, जिसमें रूट, स्टेम और लीव आपको नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, बिल्कुल एक थैलस की तरह है ये। अब यहाँ पे रूट मौजूद नहीं है तो क्या होता है कि ये राइजोइड्स ग्रो करता है। ये राइजोइड्स क्या करते हैं? इसको सॉइल के साथ एंकरिंग में और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प देते हैं। ओके, और इसका थैलस जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है और बहुत बड़े बड़े लीफ की तरह नज़र आ रहा होता है, लेकिन ट्रू लीफ नहीं होते। ओके, तो इस वजह से ये जो है हमें थैलस नुमा बॉडीज़ की नज़र आती है। ओके, इन स्ट्रक्चर्स पे हम बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगर हम राइजोइड की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि अटैच टू सॉइल बाय मींस ऑफ राइजोइड, फॉर एग्जांपल मार्केंशिया के अंदर आपको ये वाज़ह नज़र आते हैं। एंड एक और इसकी एग्जांपल है जो कि पोरिल्ला है। पोरिल्ला में क्या होता है कि डिफ्रेंशिएटेड इनटू फाल्स, लीव, रूट्स एंड स्टेम। ठीक है, ये ऐसे नज़र आता है जैसे कि इसमें लीव्स, रूट और स्टेम मौजूद होते हैं, बट वो फॉल्स होते हैं, यानी कि ट्रू लीव मौजूद नहीं होते इसमें भी। ओके, एंड अगर हम बात करें इसके सेक्स ऑर्गन की, तो इस सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल दोनों ही मौजूद होते हैं इस प्लांट बॉडी के अंदर। अगर हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें स्टूडेंट्स, जो एंथ्रीडिया होता है, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज़ अ आर्चिगोनिया। ओके, एंड वो ब्रांच जिस पे एंथ्रीडिया मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रीडियोफोर। और वो ब्रांच जिस पे आर्चिगोनिया मौजूद होता है उसको हम आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं, यानी कि जिस ब्रांच पे कि लगता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमने शो किया है यहाँ पे आर्चिगोनिया को, आर्चिगोनियोफोर, और इसके ऊपर आर्चिगोनिया ग्रो करता है। एंड दिस इज द एंथ्रीडियोफोर, इसके ऊपर एंथ्रीडिया ग्रो करता है। ओके, सो ये चीज़ भी आपने याद रखनी। अब हो सकता है कि ये आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया जो है वो एक ही थैलस पे हो, या ये अलग अलग थैलस पे भी हो सकते हैं, ये अलग बात आ जाती है। ओके, एंड देन हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके लाइफ साइकिल की। ओके, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें स्टूडेंट्स, तो लाइफ साइकिल जो है वो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, एज वेल जैसे कि ब्रायोफाइट्स में मौजूद थी या देखी गई थी। ओके, अगर हम बात करें इसके प्लांट बॉडी की, तो प्लांट बॉडी इसकी होती है हैप्लॉइड, यानी कि 1
एन। और प्लांट बॉडी ज़्यादातर मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स के जो हमें नज़र आ रही होती है वो कौन सी होती है, गेमिटोफाइट होती है। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इस लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ गेमिटोफाइट जो कि एन होती है, ठीक है। और गेमिटोफाइट पे जो सेक्स ऑर्गन ग्रो करेंगे आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। ओके, आर्चिगोनिया भी 1n होगा एंड एंथ्रीडिया भी 1n होगा। आर्चिगोनिया जो है वो एग प्रोड्यूस करेगा और एंथ्रीडिया जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। ओके, एंड स्पर्म और एग दोनों ही क्या होंगे, 1n होंगे। और देन क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हम किस चीज़ को बोलते हैं कि जब एग एंड स्पर्म फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। उसके रिजल्ट में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और यहाँ पे जाइगोट जो है वो 2n आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि 1n जब फ्यूज करेंगे तो 2n जाइगोट बन जाएगा। ओके, देन जाइगोट अब जाहिर बात है ग्रो करेगा। तो जब जाइगोट ने ग्रो किया तो इसने क्या बनाई, स्पोरोफाइट बनाया। ओके, तो यहाँ पे हुई माइटोसिस, क्योंकि सिंपली ये ग्रो कर रहा है, अपने नंबरिंग में इजाफा कर रहा है। ओके, तो इसके जो सेल है उसके नंबर में इजाफा हो रहा है जस्ट। तो यहाँ पे क्या हुई है, माइटोसिस। और स्पोरोफाइट क्या होगी, 2n ही होगी। और फिर स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। और मियोसिस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जब ये रिड्यूस करेगा उस नंबरिंग को तो फिर से जो 2n है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1n के अंदर, यानी कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स के अंदर। ओके, ये डिप्लॉइड नंबर थे और यहाँ पे फिर रिड्यूस हो गए, क्या हो गए, हैप्लॉइड नंबर हो गए। और फिर ये स्पोर जहाँ भी गिरेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, जर्मिनेशन कर जाएगी गेमिटोफाइट। ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्पोर्स हैं, तो ये स्पोर्स जब फॉल करेंगे किसी मॉइस्ट प्लेस पे तो क्या करेगा, ये दोबारा से गेमिटोफाइट ग्रो कर देगा और फिर ये साइकिल दोबारा से चलता रहेगा। अब आपने स्टूडेंट देखा इसमें दो तरह की आपको जनरेशन नज़र आई। ये जो ऊपर वाली जनरेशन है चूँकि ये गेमिटोफाइट से शुरू हुई और ये सारा गेमिटोफाइट प्रोसेस है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, गेमिटोफाइट है, जी से मैं डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज अ स्पोरोफाइट जनरेशन। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि स्पोर का सारा प्रोसेस चल रहा है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन चल रही है, दिस इज स्पोरोफाइट एंड दिस इज अ गेमिटोफाइट जनरेशन। ओके, सो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि अल्टरनेट होके आ रही है। गेमिटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट बना रहा है, स्पोरोफाइट दोबारा से गेमिटोफाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जो था लिवर वर्ड्स के बारे में। होप्स आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।